सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करनी चाहिए। बट टेक्निकली पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में जा सकता है अगर इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देता है 30 रन से 40 रन से। अगर न्यूजीलैंड शिकस्त खा जाता है तो पाकिस्तान फिर जो है वो खबर हम तक पहुंची है कि हमने माशाल्लाह से इंग्लैंड को भी हरा दिया, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, टीम इंडिया को भी हरा दिया। बड़ों बड़ों को हराने के बाद अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा थक गई है तो इसलिए मुसलसल 2 दिन आराम हमने करना है और कल का दिन हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके 28 को मैच हमने वो जीत के और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाना है। तो ये माशाल्लाह से इतने इतने तेज दिमाग वहां बैठे हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। ब्रेक कर रहा हूं कि उनको बड़ी सख्त टेंशन पड़ी हुई है और वो अपने हलकों में अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल करवा सकें, क्योंकि उनको लॉस हुआ है रिसेंटली। जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया था ऑलरेडी उनके जो अंबानी साहब हैं, आपको पता है कि मैं आपको ये न्यूज ब्रेक कर रहा हूं कि उनको बड़ी सख्त टेंशन पड़ी हुई है और वो अपने हलकों में अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल करवा सकें, क्योंकि उनको लॉस हुआ है रिसेंटली। जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं तो उनको शायद 3 या 4 दिन मार्केटिंग के मिले थे। उन्होंने तो अपने बोर्ड के ऊपर, आईसीसी के ऊपर बड़ी चढ़ाई की हुई है कि भाई किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल कराओ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की टीम की अपनी हरकतें ही नहीं है कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे। तो अंबानी क्या करेगा बेचारा बैठ के। तो बेसिकली ये सिर्फ हम लोगों को ही डेंट नहीं पड़ा या दुख नहीं हुआ, ये आवाज बड़ी दूर तक गई है और उनको अब ये पता होना चाहिए नेक्स्ट आईसीसी इवेंट्स के लिए कि दे आर नथिंग विदाउट पाकिस्तान। आईसीसी इज नथिंग विदाउट पाकिस्तान। बीसीसीआई, देयर ब्रॉडकास्टर्स आर नथिंग विदाउट अस। तो अब थोड़ी शर्म कर लें। फिर मैं अपनी टीम की तरफ आता हूं कि हम भी थोड़ी सी शर्म कर लें कि जहां पे दुनिया में हमारी इतनी जरूरत है लोगों को पैसा कमाने के लिए, यार हम तो अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को थोड़ा सा इंप्रूव कर लें। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो है वो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे को ही जा रहे हैं। मेरा खबर हम तक पहुंची है कि हमने माशाल्लाह से इंग्लैंड को भी हरा दिया, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, टीम इंडिया को भी हरा दिया। बड़ों बड़ों को हराने के बाद अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा थक गई है तो इसलिए मुसलसल 2 दिन आराम हमने करना है और कल का दिन हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके 28 को मैच हमने वो जीत के और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाना है। तो ये माशाल्लाह से इतने इतने तेज दिमाग वहां बैठे हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तानी कौम की वाहिद उम्मीद क्रिकेट है को खुश करने की, उसका हम बेड़ा गर्क कर चुके हैं। वहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट गए हैं वो किस तरह से दीगर ममालिक के जर्नलिस्ट को फेस कर रहे हैं, फैंस किस तरह से सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है और क्वालिटी क्रिकेट खेली है। देखिए हमजा, मैं सलूट पेश करता हूँ जिसने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज आराम करवाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेल रही है, यकीन हार के थक गए होंगे तो उन्होंने सोचा कि चलो 2 दिन इकट्ठे रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने रेस्ट किया, आज भी रेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे बड़ा डू और डाई मैच है पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ। तो उन्होंने सोचा होगा कि बड़े मैच से पहले खिलाड़ियों को आराम दे दें, और साथ उसके ये भी है कि उन्होंने हमारा खर्चा भी बचा लिया, जो हमने आना जाना था वो भी पाकिस्तान टीम का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे आने जाने का बचा लिया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करके भी बुरी परफॉर्मेंस देनी थी और प्रैक्टिस ना करके भी बुरी परफॉर्मेंस देनी है। तो ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट जो मैनेजमेंट है वहां पे, क्योंकि जितना मैच भी जीतेगा इंग्लैंड वाला, न्यूजीलैंड आपका सेमीफाइनल भी जीतेगा। मैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का फाइनल देख रहा हूँ वर्ल्ड कप का। ये है एक क्रिकेटिंग एनालिसिस। अगर आप अंबानी एनालिसिस करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से इंग्लैंड से हार भी सकता है और हम बड़े मार्जिन से श्रीलंका से जीत भी सकते हैं और हम दोबारा से इंडिया से जलील हो सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। ठीक है ना। इस टीम के साथ मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम इंडिया के साथ दोबारा सेमीफाइनल खेलें। वो अंबानी साहब नोट तो कमा जाएंगे लेकिन हम मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। ऑलरेडी नहीं है, हमारी ये टीम ही नहीं है कि ये इंडिया के साथ फेस करे और इंडिया के साथ खेले। पहले हम अपनी टीम तो
उस लेवल की बनाए ना जो इंडिया को फेस तो कर सके। ये बिल्कुल टीम ऐसे ही है। तो मुझे लगता है श्रीलंका से भी हार जाएंगे। बहरहाल अभी इस वक्त जो है ना साउथ अफ्रीका बड़ी ग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है। वेस्ट इंडीज के 41 पर 3 आउट हो चुके हैं 3.5 ओवर्स में। तो ये सूरत हाल बनी है, अनस्टॉपेबल हुई हुई है साउथ अफ्रीका। हर टूर्नामेंट में होती है, लेकिन वो फिर रिवर्ट चौकर जो उनके साथ लगा हुआ है वो फाइनल या सेमीफाइनल में जाके चौक कर जाते हैं और फिर वहां पर वो टीम अनफॉर्चुनेट रहती है। अच्छा आकिब कैसी साहब, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और किस तरह से देखिए बीवीएन बाकरी खुद दोस्तों सपने सजा रहा है कि अभी भी पाकिस्तानी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन सबको लगता है कि दोस्तों पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुका है और पाकिस्तान के लिए तो टूर्नामेंट उसी दिन खत्म हो जाता अगर नीदरलैंड पहले मुकाबले में वो कैच पकड़ लेता। तो अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है, आपने देखा होगा किस तरह से ब्रॉडकास्टर से यहाँ तक भी उम्मीद लगा रहा है कि ब्रॉडकास्टर सेमीफाइनल में हमें एक बार फिर ले जाए। तो दोस्तों अगर ये सेमीफाइनल में पहुंच भी जाते हैं, भारत पाकिस्तान का भी मुकाबला हो जाता है, तो ये वहां से क्या जीत पाएंगे। इनके तो सपने फाइनल सेमीफाइनल सब श्रीलंका में करवाने के थे, लेकिन उस तरह के इनके हौसले अब धीरे धीरे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारे दोस्तों ये सपने ले रहे थे, मुझे तो एक भी सपना सच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं और आपने देखा होगा टीम इंडिया खिलाड़ी किस तरह से लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से छक्का लगाने चाहते हैं तो KSI स्पोर्ट्स का ये तलवार एडिशन का दोस्तों बैट है और इनका और भी क्रिकेट से रिलेटेड सारा सामान काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का और काफ़ी किफ़ायती दामों पर मिलेगा। आप दोस्तों इनके यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बात रही दोस्तों पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान के लिए तो एक तरह से इस टूर्नामेंट में अब पूरी तरीके से दरवाजे बंद ही नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया फिर भी उम्मीद लगा रहा है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बर्ड्स वाली बात है जो कि कम से कम मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता हूं कि कोई भी आपके लिए ना तो कोई एफर्ट करता है, आपको खुद ही अपने जोर बाजू के ऊपर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करनी चाहिए। बट टेक्निकली पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में जा सकता है अगर इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देता है 30 रन से 40 रन से। अगर न्यूजीलैंड शिकस्त खा जाता है तो पाकिस्तान फिर जो है वो अगर 40 रन से अगर श्रीलंका को हरा के, क्योंकि न्यूजीलैंड इस वक्त पाकिस्तान से रन रेट में 70 प्लस रन, तकरीबन 75 रन का रन रेट उनसे हम आगे हैं वो हमसे। तो अगर वो 20-30 से हारते हैं और हम 40-50 से जीते हैं तो जा सकते हैं, बट मुझे इसके चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम गो के कल उनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई थी 80 के ऊपर या 86 के ऊपर उनकी 6 विकेटें गिर गई, बट उन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो वो प्रेमदासा में इंग्लैंड को इतनी आसानी के साथ अपने आप को जो है ना वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने अब श्रीलंका के साथ खेलना है। टीम कल भी रेस्ट कर रही थी, आज भी पाकिस्तानी टीम रेस्ट कर रही है। इंग्लैंड से मैच हारने के बाद आज लगातार दूसरा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है। कल पाकिस्तान ने 27 को ट्रेनिंग करनी है और 28 को मैच खेलना है। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि तब्दीलियां भी होंगी। अब जो है वो शायद बाबर आजम को भी बेंच पे बिठा के ख्वाजा नाफे को खिला सकते हैं, या उस्मान को बेंच पे बिठा के ख्वाजा नाफे खेल सकता है, और दूसरा नसीम शाह भी शायद रिप्लेस करें सलमान मिर्जा को। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये सारा कुछ पाकिस्तानी टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी थी कि उसने अच्छी प्लेइंग 11 खिलानी थी। उसने अच्छा एजाज भाई यहाँ पर एक सवाल है, बीइंग क्रिकेट फैन, और ये सोशल मीडिया पे भी सवाल होता है, इसमें फाद भाई को हम एंगेज करेंगे। अच्छा, एशिया कप की शिकस्त के बाद सलमान अली आगा उसके कप्तान थे, तब फखर जमान इन थे, बाबर आजम आउट थे, तब हम कहते थे बाबर को इन होना चाहिए, फखर को नहीं। अब इसमें हमने फखर को भी इन करके देख लिया। दूसरे एंड पर नसीम शाह तब भी ऐड थे, तब हम कहते थे नसीम अगर ना होते, उसकी जगह कोई और होता तो बेहतर हो जाता। तो ये अब उस्मान खान को बाहर करके ख्वाजा नाफे को। आपको क्या लगता है कि हमारा कोर रीजन क्या है पीछे हारने का? ये प्लेयर्स अंदर बाहर करने से मामला सेट नहीं होंगे? ये तो वही चेहरे घूम फिर के आ रहे हैं जो पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान को इन नाकामियों की डगर पर लेके चल रहे हैं। तो फिर हम इन्हीं प्लेयर्स से उम्मीदें लगा लेते हैं। बैकएंड पे कोई ना कोई मसला तो है ना, इन प्लेयर्स का मसला नहीं है, या तो मैनेजमेंट का मसला है, या फिर सिलेक्शन का मसला है, या फिर नए चेहरों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। देखिए, दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। मैं जो प्लेयर्स इन आउट करने की बात कर रहा हूं, वो जो आप 15 श्रीलंका लेके आ गए हैं उनको तो कम से कम आप ठीक से खिलाइए, जिन 15 को आपने सिलेक्ट कर दिया है। बाकी इससे मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के इन सीनियर प्लेयर्स का न काम है T20 की क्रिकेट खेलना, ना इन्होंने आज दिन तक हमें कोई खुशी दिलाई है, और ना इनके बस की बात है ये T20 क्रिकेट जो जिस तर्ज की आज खेली जा रही है। सो हाथ जोड़ के
इन क्योंकि इन्होंने छोड़नी तो खुद है ही नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। आज दिन तक इस मुल्क में शायद अफरीदी या शुएब मलिक ने भी रिटायरमेंट नहीं ली हुई है। सो हमारा कल्चर ही नहीं है क्रिकेट छोड़ने वाला। सो इनको T20 क्रिकेट सूट नहीं करती है सर। 7 बनते हैं, 8 बनते हैं, जितने बनते हैं इनको अब ड्रॉप कर देना चाहिए। और माइक हेसन जो पाकिस्तानी टीम के हेड कोच हैं, ये बाबर आजम को सिलेक्ट करने वाले हैं इस टीम के अंदर। ये आकिब जावेद के पास गए थे, मैंने कल भी इस पे स्टोरी की है कि हमें, क्योंकि एशिया कप में कोलैप्स हो गया, क्योंकि एशिया कप में बैटिंग नाकाम हो गई, तो हमें बाबर दीजिए, ये हमारे लिए मसीहा है। सर ये मसीहा नहीं है, इनके बस की बात है ही नहीं है। 8 ICC और एशिया कप 8 इवेंट मिला के ये 9वां इवेंट है। हमें कुछ भी इन्होंने नहीं जितवाया। सो अब इनको घर बिठाना चाहिए हमें और नए प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए। फाद भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जिस तरह से एजाज भाई ने बात की कि अब ये इनका जो है ना काम खत्म हो गया, इन्होंने सत्तू मुक गए ने, अब इन पर हमें रिलाय नहीं करना चाहिए। व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि अगर आप साइम अयूब फ्यूचर की बात करते तो आपको पता है साइम अयूब ने बाबर आजम से भी कम रन बनाए हैं। उन्होंने 6 इनिंग्स में, साइम अयूब की अगर यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ 70 रन बनाए, बाबर ने तो फिर 91 रन बना लिए 6 इनिंग्स में। तो ये जो आप फ्यूचर इनको हम कहते हैं, ये भी तो उसी डगर पर चले हुए सीनियर्स को देख रहे हैं। पहली बात तो ये, मैं तो इनको बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं कहता हूँ। मैं तो 1 साल से ऑलमोस्ट इस टीम के जो 4, 5, 6 बैगेजेस है, मैं इनको बैगेजेस कहता हूँ, ठीक है ना। ये बैगेज है जो इनको उठाना पड़ रहा है, और ये पूरी कौम के ऊपर एक्चुअली वजन है। ये जो बैगेज होता है, पूरी कौम, हमारे पास क्रिकेट ही तो है, क्रिकेट के अलावा हमारे मुल्क में क्या है जिसकी वजह से हम थोड़े बहुत दुनिया में जाने जाते हैं। वो एक पहले क्रिकेट थी, फिर बाद में राफेल आ गए, और तो तीसरी कोई चीज नहीं जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं। तो इन्होंने बेसिकली तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम से कितनी मोहब्बत करता है कि अब ये सेमीफाइनल खेले और वो भी भारतीय टीम के साथ। तो इस टूर्नामेंट में आपने देखा होगा पहले किस तरह ये बॉयकॉट की बातें कर रहे थे, और 3-4 दिन पहले फैसला हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। तो पाकिस्तानियों के मेन कहने का मतलब यही है कि उस मैच में कमाई करने के लिए जो पैसा, जितना भी एड से पैसा ब्रॉडकास्टर कमाता है, वो पैसा मार्केटिंग करने का उतना ब्रॉडकास्टर को टाइम नहीं मिला। तो उसी की वजह से अब एक और मैच शायद हमारा करवाया जा सकता है। अगर हम जीतेंगे नहीं तो भी हमें सेमीफाइनल में ले जाया जा सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? अगर श्रीलंका की टीम इनको फुल टॉस बॉले करे तो भी इनमें इतना दमखम नहीं है कि बाबर आजम, सलमान अली आगा जैसे लोग उसको छक्का लगा सके। ये फुल टॉस पर भी बोल्ड होने वाले खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद भी सपने देख रहे हैं कि हम 70-80 रनों के मार्जिन से श्रीलंका से भी जीत सकते हैं। उधर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा भी सकता है। और टीम इंडिया के लिए पता ही है आपको दोस्तों, ये किस तरह से उम्मीद लगा रहे थे कि जिम्बाब्वे से शायद भारत हार जाए, वेस्ट इंडीज जीत जाए। लेकिन वेस्ट इंडीज अगर जीत भी जाता तो भी भारतीय टीम के पास तो एक रन रेट का ऑप्शन फिर भी था। एक बड़े मार्जिन के साथ टीम इंडिया मैच जीतने का भी दमखम रखती है। तो अब दोस्तों इस टूर्नामेंट में और भी मजा आने वाला है पाकिस्तानी मीडिया की। हम आपके लिए रोजाना मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, KSI स्पोर्ट्स के इनके यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, जहाँ पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारे सामान की वीडियो देखने को मिलेगी। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इनका सामान होता है, और दोस्तों रेट भी काफ़ी किफ़ायती होते हैं। अगर ऑफलाइन आप खरीदना चाहते हैं तो बेंगलोर में इनकी शॉप भी है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब भारतीय टीम को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें करना स्टार्ट कर देगा कि BCCI का सपोर्ट मिला इनको, इस तरह ग्राउंड में सपोर्ट मिला। एक वीडियो मैंने देखा था कि इस जिम्बाब्वे वाले मैच में ग्राउंड में केमिकल का कोई छिड़काव किया गया। तो इस तरह की दोस्तों ये बातें कर रहे हैं। तो मैं तो इंटरटेनमेंट चाहिए, एक से एक बढ़िया इंटरटेनिंग वीडियो लेकर आने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारा हौसला अफजाई इसी तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।